किसी ने क्या कमाल की बात लिखी है कि लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। यह कहानी एक सेठ जी की है। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी का मूड खराब हो गया। गुस्से गुस्से में वो अपने ऑफिस पहुंचे। अपने ऑफिस पहुंचकर अपने मैनेजर को अपने केबिन में बुलाया और मैनेजर से कहा, सारी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आओ। मैनेजर को लगा कि आज सेठ जी कॉम्प्लीमेंट देंगे, क्या काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो। लेकिन सेठ जी को गुस्सा आ रहा था। उन रिपोर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सेठ जी ने मैनेजर को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मैनेजर अपने बॉस की इज्जत करता था, कुछ बोला नहीं। मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूं, कंपनी को अपनी समझकर काम करता हूं, और सेठ जी मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। मैनेजर केबिन से बाहर निकला तो मैनेजर भी गुस्से से भरा हुआ था। उसे भी अपना गुस्सा निकालना था, इसलिए मैनेजर ने अपने सारे एम्प्लॉय की मीटिंग रखी और एम्प्लॉय से कहा कि तुम्हारे जो रिपोर्ट्स कार्ड हैं उनको लेकर आना। मीटिंग में सभी एम्प्लॉयज अपने अपने रिपोर्ट्स कार्ड लेकर पहुंचे तो उनमें जो सबसे वीक काम कर रहा था, जो सबसे कमजोर था, मैनेजर ने उसकी क्लास लगा दी, उसे बेइज्जत कर दिया। मैनेजर ने अपना सारा गुस्सा उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया और मैनेजर ने कहा, आज तुम सबसे आखिरी में जाओगे। वो बेचारा शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम को वो जब अपना टिफिन उठा करके और बैग लेकर के ऑफिस से निकलने लगा तो उसे दरवाजे पर गार्ड साहब मिले। उसे भी गुस्सा आ रहा था। उसने भी अपना गुस्सा गार्ड पर निकाल दिया। वो गार्ड को उल्टा सीधा सुना करके अपना मन हल्का करके बाइक लेकर घर के लिए निकल गया। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने मुझ पर गुस्सा क्यों किया। गार्ड अपनी ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचा। गार्ड ने घर जाकर देखा कि बीबी ने उसके पसंद की सब्जी नहीं बनाई। इसी बात को लेकर गार्ड ने अपनी बीबी को सुना दिया। उधर बीबी को गुस्सा आ गया कि दिन भर घर में नहीं रहते, शाम को घर पर आते हैं, उसके बाद भी दो प्यार की बातें करना तो दूर, उल्टा झगड़ा कर रहे हैं। बीबी गुस्से में अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बच्चा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसने अपना गुस्सा बच्चे पर उतार दिया। क्या दिन भर टीवी में घुसा रहता है, पढ़ाई लिखाई करना तो दूर की बात है। उधर इस बात से उस बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चा उस रूम से बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ कहने लगा, यह भी कोई घर है, यहां हर समय दंगे होते रहते हैं। और वो लड़का बाहर गली में चला गया। उस गली में एक कुत्ता घूम रहा था। उस बच्चे ने अपना गुस्सा कुत्ते पर निकाल दिया। बच्चे ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया। उधर कुत्ते को गुस्सा आ गया और वो भौंकता भौंकता दूसरी गली में घुस गया। और उस गली में एक आदमी था। उस कुत्ते ने जाकर उस आदमी को काट लिया। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा वो और कोई नहीं बल्कि सेठ जी थे, जो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। जब तक सेठ जी इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले गए, तब तक उनके दिमाग में यह सवाल रहा कि शाम को उस कुत्ते ने बेवजह मुझे क्यों काटा। ये वही सेठ जी हैं जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा, और गार्ड ने अपनी बीबी को डांटा तो बीबी ने बच्चे को डांटा, और बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मारा था और कुत्ते ने जाकर उस आदमी को काटा जो सेठ जी थे। ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि ये जो कर्म है ये घूम करके हमेशा वापस आते हैं। जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों में से अपनी मां को ढूंढ निकालता है, इसी तरीके से जो कर्म का फल है, परिणाम है, वो आपको ढूंढ निकालेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।